रुक्मणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, और तीसरा विवाह ये सत्यभामा के साथ हुआ। ये तीसरा विवाह कहा जाएगा। अब समय आया चौथे विवाह का। तो चौथा विवाह ऐसा हुआ, एक दिन भगवान भास्कर सूर्य की पुत्री, नाम है यमुना, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यमुना मैया है, यमुना मैया भगवान सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री ने इस बात का विचार किया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण कन्हैया के साथ ही गई। एक बार जंगल में तपस्या कर रही थी, अर्जुन और भगवान दोनों जा रहे थे। भगवान को तो सब कुछ पता है, क्यों? क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी भगवान अर्जुन के साथ रथ में जा रहे थे और वो कालिंदी जाकर के तपस्या कर रही थी। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन जाकर के इसको देखो, ये कन्या तपस्या क्यों कर रही है। अच्छा, अर्जुन जाते हैं और जाने के बाद मैया कालिंदी से पूछते हैं और कहते हैं कि बहन तू तपस्या क्यों कर रही है। उसने जवाब दिया और कहा कि मैं कन्हैया के साथ विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। जब मेरी तपस्या से कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझसे विवाह करेंगे। अच्छा, अर्जुन ने कहा कि अरे बहन, अगर तुझे विवाह ही करना है तो चल, मैं तुझे एक से बढ़कर के एक बार का अन्वेषण करके और तेरा विवाह करवा दूंगा। अगर तुझे विवाह करना है, भगवान विष्णु के समान कोई दूसरा है? बोले क्या? एक तुझे और बताओ, एक गांडीवधारी अर्जुन है, अगर तुझे विवाह करना है तो अर्जुन के साथ विवाह कर ले। लेकिन कालिंदी ने जवाब दिया जैसे कि मैया पार्वती ने जवाब दिया। जब भोलेनाथ का विवाह हो रहा था, सप्तऋषि परीक्षा करने के लिए गए थे, तभी उन्होंने यही प्रलोभन दिया था कि भगवान शंकर से तू विवाह करना चाहती है, ये तो वैसे वाला है भोलेनाथ। अब भोलेनाथ ऐसा है, न इसके घर में रहने के लिए घर, न पहनने के लिए कपड़े हैं। कहा बहुत अच्छा, अगर पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो कपड़े धोने की टेंशन क्यों? भाई भैया ने तो जवाब दिया, आगे बढ़ेंगे, अभी तो जवाब देना जानते हैं सब कृष्णों को। उन्होंने कहा कि अरे वो तो नंगे धुले में घूमता रहता है, उसे तो विवाह क्यों करते हैं। भैया ने कहा कि जब कपड़े ही नहीं पहनता तो कपड़े धोने की बोले घर नहीं है। अरे बोले तो घर की सफाई करनी पड़ती है ना, सुबह सुबह उठ करके सफाई की टेंशन नहीं करता। अब बताओ, बोले वो खाता पीता ही नहीं है, रोटी वोटी नहीं खाता है। बोले जब रोटी ही नहीं खाता है तो फिर क्या तवा चिपके की समस्या खड़ी है। बोले हाँ, एक व्यवस्था बड़ी अच्छी है। बोले क्या है? बोले जटा से गंगा बहती है, पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। बोले और क्या है? बोले चंद्रमा मस्तक में है, लाइट बिल भी नहीं भरना पड़ेगा, वहाँ बल्ब भी लगा हुआ है। भक्तवत्सल भगवान की मैया ने कहा कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, अपर संभोनत रहाऊं कुमारी। सप्तऋषियों को मैया ने एक चौपाई में जवाब दिया है। जवाब ये दिया है, उसने कहा कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ये जो हमारी तपस्या की रगड़ है वो एक जन्म, दो जन्म, 10 जन्म नहीं, कोटि यानी कि करोड़ों हजार वर्ष तक इसी तरह मेरी तपस्या रहेगी। भगवान भोलेनाथ आज नहीं तो कल जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। अब अगर नहीं प्रसन्न होंगे तो बरऊ संभूनत रहाऊं कुमारी। अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी, अन्यथा कुमारी ही रह जाऊंगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। जाओ। तो सप्तऋषि भाग गए वहां से। बोले तो टूट जवाब मैया ने दिया। तो यही जवाब आज कालिंदी मैया भी देती है और कहती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया से ही करूंगी, अन्यथा विवाह ही नहीं करूंगी। अर्जुन जाओ।
अच्छा, अर्जुन आए कन्हैया से बताए, और कन्हैया से जैसे बताते हैं तो कन्हैया जाते हैं मैया के पास और मैया से लेकर के आते हैं और कालिंदी मैया से वो अपना विवाह संपन्न करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की ये मैया का चौथा विवाह हुआ। तो उसके बाद समय आया, कहते हैं कि उज्जैन नरेश की पुत्री मित्रवृंदा से प्रभु ने पंचम विवाह किया है। कौशल देश के राजा के 7 बैलों को एक साथ उन्होंने पकड़ा है, इसलिए उनके पुत्री का नाम था सत्या। तो सत्या से प्रभु ने अपना छठा विवाह किया है। पानी में देख करके मछली का भेदन किया, इसलिए लक्ष्मणा के साथ प्रभु ने 7वां विवाह किया है। और उसके तत्पश्चात श्रुति कीर्ति के साथ उन्होंने अपना 8वां विवाह किया है। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए रवि कुमार जी हमारे महाराज ध्यान देंगे। और जय जय